जय मां सरस्वती स्टडी सेंटर पारसा साराम। आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। ठीक, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा फुहारा डाल देते हैं, फिर परिचय करा देते हैं। अब परिचय कराने के बाद इससे जितना रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है, कैसे बनता है एग्जाम में, वो सब आज चर्चा करेंगे। ठीक, ऐसे तो हम लोग को इसमें 3 लेसन 4 लेसन पढ़ना है, लेकिन पहले इसके बारे में बहुत बढ़िया से जानकारी हो जाए तो अगला स्टेप चलने में हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा। ठीक, चलिए देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में कुछ सवाल देखते हैं। पहले उससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। क्या उस दिन भी बताए थे किसने, रेने डिकार्ड्स जो थे वही ज्यामिति के क्या किए थे, निर्देशांक ज्यामिति का रचना किए थे। ठीक, कि कहीं भुलाया नहीं था कि खोज किए थे, रचना किए थे मैं। ठीक, मैं ना, चलिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग बढ़िया से कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। ठीक, एक्स अक्ष के निर्देशांक को हम लोग भुज कहते हैं और वाई अक्ष के निर्देशांक को हम लोग कोटि कहते हैं। पढ़े ना, ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये तृतीय, और से भी लिखा है ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, हमने क्या कहा था कि इसमें दोनों प्लस होता है। क्यों प्लस होता है कि इधर चलेंगे तो ए भी प्लस है चलेगा और ए भी प्लस है चलेगा, तो यो प्लस है और यो प्लस है तो दोनों प्लस है। लेकिन यहाँ एक्स डैश हो जाता है तो ये माइनस है, तो ये माइनस पहले या प्लस बाद में। ठीक, इससे जितना ऑब्जेक्टिव सवाल जब पूछेंगे तो उस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए और दो भाषा नहीं निकलना चाहिए। अच्छा से जानकारी जब सब लोग को समझ में आ जाएगा तो दो भाषा नहीं निकलेगा, और जब जानकारी अच्छा से नहीं होगा तो दो भाषा जरूर आंसर उधर से आएगा। अब देखिए ये भी माइनस और नीचे आएंगे तो वाई एक्सिस भी माइनस, तो इन्हें दोनों क्या होगा, माइनस होगा। सबसे बढ़िया समझ में आ गया, यानी दोनों निर्देशांक के पहले क्या लगा रहेगा, चिन्ह माइनस लगा रहेगा। इधर एगो प्लस है एगो माइनस, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस। अब समझ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग एक्स लिखते हैं और तब वाई लिखते हैं। ठीक, क्योंकि ये भी सस्पिशन था आपके मन में आया होगा कि मान लीजिए सर जी दो को निर्देशांक लिया गया था तो सबसे पहले डिसाइड कैसे हुआ कि किसको का लें। अब उस समय जो मैथमेटिशियन थे उनके मन में आया होगा कि वाई पहले ले तो वाई लेते, तो ऐसे अच्छा है कि उका लिए थे कोटि और भुज। तो पहला को क्या कहते हैं जी, भुज कहते हैं, और दूसरा को कोटि को। क्लियर है, भुज और कोटि। एक्स को भुज और वाई को कोटि। हमेशा बताते हैं कि एक्स पर वाई 0 होता है और वाई पर एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सुना रहा ना। अच्छा, पूछा जाए कि निर्देशांक आपके पास 3 और 5 है, 21 चतुर्थांश में है। किसमें है, प्रथम चतुर्थांश में है। गुड, जब प्रथम चतुर्थांश में है तो इसमें एक और सवाल बनता है कि मान लीजिए कि अब हम पूछे कि इसमें वाई एक्स से दूरी कौन है, इसमें वाई अक्ष से दूरी कौन सा होगा। तो वाई अक्ष से 3 है, ये लेंगे ना, 1 2 3, इधर लेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये तो 5 वाई एक्स पर है। वाई अक्ष से दूरी कौन बनेगा, एक्स वाला। कौन बनेगा, तो एक्स वाला बनेगा। तो जब भी सवाल पूछे कि एक्स अक्ष से दूरी कौन है तो वाई वाला मान होगा। वाई क्या है, 5। अच्छा, जब भी पूछेगा कि वाई अक्ष से दूरी इसमें बताइए कौन सा निर्देशांक है तो क्या होगा, 3। अच्छा, इसमें पूछ दे कि निम्नलिखित में भुज कौन है, 3। कोटि कौन है, अब पूछ दे कि इसमें एक्स का निर्देशांक कौन है और वाई का निर्देशांक। इस सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो बनाइएगा ना, ऐसा ऑब्जेक्टिव गलती हो जाएगा। तो अब बताइए आप लोग के लिए कैसा सवाल दे, तो मैट्रिक एग्जाम में जोड़ घटा दे तो फिर मैट्रिक एग्जाम रह जाएगा, तो रहिए नहीं जाएगा। पांचवा पास हो या मैट्रिक पास हो, बात एक ही हो जाएगा। ठीक, समझ रहा है ना। जब भी सवाल पूछे तो हमेशा कह दे। अच्छा, मान लीजिए हम एक निकालते हैं, हम अपने तरीका से समझाते हैं।
ये एक्स डैश वाई वाई डैश तीर लगा दिया कि जहां ले मन करी तहां ले जा सकता नहीं। यहाँ क्या है जीरो, जहां दोनों कटता है चिन्ह वहां कितना होता है जीरो। मूल बिंदु इसी को कहते हैं, यानी यहीं से मूल बिंदु से उधर बढ़िए चाहे मूल बिंदु से इधर। मूल बिंदु का मतलब जहां से स्टार्टिंग। अब बढ़ते हैं तो इधर ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 इधर बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ये तो छठो सप्ताह में पढ़े होंगे लोग आप लोग। संख्या रेखा पर क्या संख्या को दर्शाने के लिए पढ़े होंगे। अच्छा ऐसा ही वाई अक्ष के तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 नीचे बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 क्लियर है। अब आपके मन में सवाल हम दे रहे हैं, अब मन से सोचिए, आपने आंसर बताइएगा। मान लीजिए कि हम कहें कि हमें निर्देशांक लेना है, एक निर्देशांक नहीं कहें कि 3 और -5 कहाँ होगा, किस में अवस्थित होगा, कितने होगा। अब बताइए, इसीलिए कहें कि डबल भाषा नहीं निकलना चाहिए। इसमें दोनों प्लस तो क्या दोनों के सामने प्लस है? अच्छा इसमें बोले हैं पहला प्लस और दूसरा कि पहला माइनस दूसरा प्लस, दूसरा पहला माइनस दूसरा, इसमें क्या बोले हैं दोनों माइनस। अच्छा इसमें बोले हैं पहला प्लस और दूसरा कौन सा कंडीशन है? चतुर्थ वाला है। हमेशा बोलते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ये प्रथम द्वितीय तृतीय ये चतुर्थ, क्लियर है। तो किस चतुर्थार्थ में है? अच्छा बताएंगे कि ये बिंदु कहाँ आएगा बताइए। तो पहले बोल रहा है 3 तो एक्स के तरफ बढ़ेंगे 3, इधर बोल रहा है -5 तो इधर बढ़ेंगे 5 और दोनों मिला देंगे, जहां संख्या टच करेगा यही हो जाएगा इसका पॉइंट 3 और 5। मान लेते हैं P बराबर 3 और 5। अब इसमें पूछे कि कोटि और भुज कौन है, तो पहला को क्या कहेंगे और दूसरा को, एक्स का निर्देशांक कौन है और वाई का निर्देशांक कौन है। अच्छा बोल दें कि अच्छा बताइए P बराबर, अगर जो मान लीजिए P है, Q बराबर कह दें कि 0 5 कहाँ बैठेगा बताइए, इस 5 पे, इस 5 पे कि इस 5 पे। तो इस पर हम क्या बोले हैं कि x बराबर हमेशा 0 होता है, तो ये 0, लेकिन यहाँ हो गया तो इसी को लिखेंगे 0 और 5। ठीक, अभी बिंदु है। अब पूछेंगे, इसमें सवाल आएगा कि x अक्ष से, कौन अक्ष से, x एक्सिस से कितना दूरी पर है बिंदु, तो 5 बिंदु पर है, यही ना दूरी हुआ इसका। तो ये दूरी हुआ, क्योंकि यहाँ अगर इस पर लकीर खींचेंगे तो ये 1 से दूरी है, क्या है 1 से दूरी है। ठीक, अगर जब y से दूरी होगा तो कहाँ होगा, मान लीजिए कि y से दूरी खींचेंगे तो है ना y से दूरी बढ़ेगा। तो अच्छा अगला सवाल कह रहे हैं कि -3 और -2 का बताइए लोग चतुर्थार्थ बताइए, क्यों तृतीय होगा, इधर आएगा। तो चतुर्थार्थ में तीसरा में है। अच्छा तीसरा में है तो इसका पूछेंगे कि x अक्ष से दूरी कौन है, तो -2। अच्छा y अक्ष से दूरी कौन है, -3। अच्छा अब इस पर अगर जो आपको सवाल दे, 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इसका निर्देशित करना होता है। मान लीजिए ये m है, तो m को निर्देशित कीजिएगा तो m बिंदु कहाँ आएगा, -3 और -2, तो -3 ये है और -2 जहां मिल जाए यही m हो गया। 9th में पढ़े ना जैसे। अब किसी को दिक्कत प्रोग्राम में, किसी को दिक्कत नहीं। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ सवाल में। उसके बाद क्या कहता है, दो बिंदुओं के बीच का दूरी भी कहता है, दोनों बिंदु के बीच का दूरी, इससे फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कि आपके पास दो बिंदु लिए, तो ये बिंदु लिए तो मान लीजिए कि क्या हो गया 2 2, कितना हो गया। अच्छा ये बिंदु ले लिए तो क्या हो गया आपका 4 और 5। देखो ध्यान से, ये 4 गया है, ये 5 है, तो 4 वाला निर्देशांक ले लिए। यहाँ से देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 वाला निर्देशांक ले। अब बीच का दूरी लेंगे तो बताइए कि अगर जब खींच देंगे समकोण के तरह, तो ये जितना दूरी है ये यहाँ से 2 और 4 हो गया, तो बीच का दूरी यही ना होगा। अच्छा ये बीच का दूरी कौन होगा, यहाँ 2 से और 5 के बीच का ये दूरी हुआ। अब ये दूरी लेंगे और ये दूरी लेंगे तो दोनों का दूरी लेंगे तो कौन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, समकोण त्रिभुज बन गया।
समकोण त्रिभुज होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए कि ए है, बी है, सी है, तो कर्ण बराबर, यानी कर्ण क्या है, यही है, यानी एच, बी और पी, तो ए सी स्क्वायर बराबर, या समझिए एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। Yes, sir. यही एच स्क्वायर इन्हें से हटेगा तो रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा, होता है। Yes, sir. यही फॉर्मूला के लिए हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं, मान लीजिए कि क्या है ए सी, तो ए सी बराबर रूट अंडर दोनों का पहला निर्देशांक, तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 घटाओ 4 का होल स्क्वायर, इसी का दूसरा निर्देशांक 2 है और 5 है, तो 2 घटाओ 5 का होल स्क्वायर। अब ये 2 घटाइएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ -3 का स्क्वायर, 2 दूनी 3 तिरिकी 9 4 कितना आ जाएगा, रूट अंडर बीच का दूरी का ऐसा ही फॉर्मूला तैयार होता है। ठीक, सुना गया, किसी को दिक्कत, सवाल पढ़ाया जाए, जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए। निर्देशांक ज्यामिति का परिभाषा वगैरह नहीं लिखवाते हैं कि एग्जाम में पूछता नहीं है, जो रिलेटेड है उसके बारे में समझाइए दिए कि निर्देशांक ज्यामिति हम इसलिए पढ़ते हैं किसी बिंदु को किसी प्लेन सरफेस पर दर्शाने के लिए। ठीक, अब वो दर्शाते हैं तो किसी भी प्लेन सरफेस को कितना भाग में बांट देते हैं, 4 भाग में, 4 भाग में बांटते हैं, एक एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस से, और उसके बाद बिंदु जो है उसको निर्देशित कर देते हैं। ठीक, अच्छा, अब ये चतुर्थांश वगैरह में कोई डाउट, दूरी वगैरह में कोई डाउट, दो बिंदुओं के बीच का दूरी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सवाल बोर्ड पर है, दिखाई दे रहा है, बोलो मोहित, सही दिखाई दे रहा है। अच्छा बताओ सर, हमको इतना समझाओ कि ये 16 के ए में आया हुआ है, यानी 2016 पेपर हुआ था 10वां का, तो उसी में एग्जाम में आया है, तो 2016 में जब आया है, या पूछ कर रहा है 4 और -3 किस चतुर्थांश में है, अब बताइए लोग किस में है, चतुर्थ में है, समझा रहा है, गुड, यही हमको सुनना चाहिए कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे कह रहा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 और 4 दिया है, अब ध्यान से समझो, 6 व 4 दिया है, आप पूछ क्या रहा है, कोटि का मान बताइए, कोटि में 6 होगा, 4 होगा, इस साउंड से निकले सब लगे कि समझ में आ रहा है। ये भी पूछा है ना जी 15 में, तो हो सकता है कि जरूरी है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, अंक बदल देगा, सवाल यही रह देगा। अब बताइए कि पहला को हम लोग क्या कहते हैं, भुज, और दूसरा को, क्लियर है, तो कोटि पूछ रहा है तो कौन ऑप्शन मार दिया जाए, ठीक, अगला सवाल कर रहा है कि बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो अब ही हमने बताया है कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, तो देखो जैसे कह रहे हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 2 बिंदु है, ठीक, ए 2 3 और बी -2 और 3, ठीक, समझे ना, तो अब इसको हम सब्जेक्टिव में पूछे, जैसे एग्जाम में दे रहे हैं 2 नंबर वाला सवाल पूछे तो कैसे बनाएंगे, मान लिया हल कर दिया, तब बनाएंगे, इसलिए ए बी बराबर क्या करते हैं, 2 बिंदुओं के बीच के दूरी का सूत्र अप्लाई करते हैं, तो 2 में से 2 घटाइएगा, लेकिन प्लस है माने माइनस है तो क्या हो जाएगा, अच्छा दूरी का सूत्र भी लिख सकते हैं, 2 बिंदुओं का दूरी का सूत्र बराबर ए बी बराबर रूट अंडर x1 घटा x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y2 के, ये भी गलती नहीं होगा, ये कहीं कहीं सूत्र इसको भी पलट भी देगा, मान से में आएगा x2 घटा x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 घटा
y1 के दोनों में मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, जहां आपका जो सूत्र लिखा हो मान है। अब इसी सवाल पर हम मान भर देंगे। तो ये पहला है, ये भी पहला है, तो पहला x होता है, तो 2 और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सवाल में माइनस है तो माइनस माइनस। अच्छा y2 कितना है, y2 मान लो या ये फॉर्मूला 3 में से 3 घटा, ये तो माइनस है नहीं है क्योंकि माइनस से हो जाएगा। अब बताइए, ये तो जुड़ गया 2 2 4, लेकिन ये हो गया 0, 0 का 0 हुए छोड़ दो, तो रूट अंडर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 4 का है। ये हम 2 नंबर के सवाल जो होंगे एग्जाम में सब्जेक्टिव, उसमें बनाएंगे। ठीक, लेकिन ऑब्जेक्टिव दे तब कैसे बनाएंगे, तब का इसका आंसर क्या होगा, 0 बी। चलिए, इसी प्रकार कह दे कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। आज देखो कितना बार पूछा हुआ है, 15 में, 19 में, 20 में। ठीक, लगेगा सवाल हल का, लेकिन यहाँ एक्साइटमेंट में बच्चा क्या कर देता है, गलती कर देता है। जब मूल बिंदु से पूछे तब मूल बिंदु से ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाएंगे। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाते हैं। मान लो ऑब्जेक्टिव है, 2 नंबर का सवाल नहीं है, 1 नंबर का सवाल है, तो 1 नंबर का सवाल है तो 1 नंबर का मार्क्स वाला सवाल होगा, तो हम उसको उसी तरीका से हल करेंगे। कोई तरीका रूल लिखने की जरूरत नहीं, सीधा रूट कर दो। ये जान रहे हो कि माइनस है तो प्लस कर दो, और जान रहे हो कि दोनों प्लस में है या सेम है तो 3 घटाओ 3 के होल स्क्वायर, तो 0 हो गया। ठीक, अभी 4 का स्क्वायर हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 का स्क्वायर यानी 4 हो गया। 2-3 लाइन में जल्दी जल्दी घिस देंगे। सब्जेक्टिव मांगेगा तो सब्जेक्टिव लाइन बनेंगे। अच्छा, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है, मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ये मूल बिंदु है, अब मूल बिंदु से दूरी कितना है, एगो 2 पर है, एगो 3 पर है, 1 2 1 2 3, तो कहाँ बिंदु है आपका, 2 पर और 3। अब ये दूरी ज्ञात करना है, तो बस दूरी ज्ञात करने का एक ही फॉर्मूला, मान लीजिए कि एक्स है और यह वाई है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला। तो 2 गो अंक है, तो हम भी क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 दूनी की 3 3 की 9 4, आंसर है। चलिए, समझ आ रहा है। चलिए, तो इसका क्या आंसर आया है, दिखाई दे रहा ना। चलो, इधर रफ करने के लिए हमारा जगह बन गया। कह रहा है कि बिंदु ए बराबर दिया है 8 और 10, यानी 8 और 10, बी बराबर दिया है 4 और 6, मिलने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियम ज्ञात करो। ये देखो बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप बताते हैं। अगर सब्जेक्टिव टाइप होता तो 2 बिंदु के बीच का मध्य बिंदु ज्ञात करना होता है, तो एक ही फॉर्मूला होता है, एक्स वाई ज्ञात करो, तो x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ये फॉर्मूला होता है किसका, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु, किसका, 2 बिंदुओं के मध्य बिंदु का। अब वो हिसाब से आप सूत्र लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, सब्जेक्टिव टाइप भी बता देते हैं। अब लिखेंगे तो मान लेंगे, प्रश्न से चलते हैं। ए बराबर क्या लिखेंगे, 8 10, तथा बी बराबर कितना लिखेंगे, वो 4 6, और बीच का मध्य बिंदु ए बी के बीच का मध्य बिंदु पर है, मध्य बिंदु तब लिखेंगे एक्स वाई बराबर इतना। अभी सब्जेक्टिव टाइप बनाइएगा तो बताइए, 8 पहला है, उसमें कितना है 4 बटा 2, इसमें 10, उसमें 6 बटा 2,
8 4 12 12 बटा 2 10 6 16 16 बटा 2 6 दूनी 12 8 दूनी 16 6 और 8 है ऑप्शन यस सर 3 नंबर ठीक है तुम्हारा है लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो ये तो सब्जेक्टिव बनाया ना ऑब्जेक्टिव बनाना है तो क्या कीजिएगा बस यही दिमाग लगाइए दोनों को जोड़ दीजिए 8 4 12 बटा 2 6 पहला 6 कौन है मार दो हो गया बाकी ज्ञात करने की जरूरत नहीं पूरा क्या हल करोगे समय इंपॉर्टेंट होता है 3 घंटा 15 मिनट पढ़े ला देता है 3 घंटा में पेपर सॉल्व करना है सब लाइन से लाइन लिखिएगा तो काम गड़बड़ जाएगा अब किसी के मन में सवाल होगा सर जी 2 को की ऑप्शन होगा 6 तो क्या लगता है दोनों जोड़ दो 10 और 16 16 बटा 2 8 अगला जोड़ेंगे 10 और 6 तो 16 बटा 2 करेंगे तो कौन सा मेहनत ज्यादा हो जाएगा कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा कंफर्मेशन आ जाएगा 6 और 8 ऑब्जेक्टिव जो है ना 30 सेकंड में से कम में हल हो जाना चाहिए हाँ नहीं तो उसको भी सब्जेक्टिव हल करते रहिए अब कहिएगा कि सर जी मैथ में तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम लाइक देता है हाँ जी कुछ लाइक देता है उसमें भी हल करना होता है तो छोड़ देंगे क्या जरूरत है 50 को 100 को ऑब्जेक्टिव में को बनाना है तो 50 को बनाना है या एक नंबर सवाल दे दिया है साइन थीटा cos थीटा वाला प्रूव करके तब 4 ऑप्शन में से मारना है तो मैं फंसने जाओगे अरे सवाल थोड़ा देखो केने निर्देशांक ज्ञात करना है केने चतुर्थांश ज्ञात करना है अच्छा ये बताओ सब आप लोग बताइए तो इसका आंसर वही बताए हैं बी नंबर अच्छा देखते हैं 6 व 4 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 गुड अब 5 और 5 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 5 दोनों हो गया 5 5 बी नंबर गुड हो गया अच्छा आगे सवाल में देखिए लोग एक और रहा है कि बीच का दूरी ज्ञात कीजिए तनी ज्ञात करके बताइए लोग तो बीच का दूरी इसलिए बोले हैं कॉपी खोल कर रखिए और बनाइए उसमें दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए आप लोग के पास 30 सेकंड का समय दिए देख लो कितना बार पूछा हुआ है 23 में आया है 22 तक ले पहुंचाया है अगला 25 में तुम्ही लोग के बारी है डब्बा खींच दीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप तो बनाना है कुछ लिखना है नहीं -5 माइनस माइनस प्लस बीच में प्लस 7 घटाओ 3 अभी घटाइएगा 5 में से तो 4 हो जाएगा और 7 में से 3 घटाइएगा तो ये भी 4 अब चौचौ का 16 के 32 और 32 के 4 रूट 2 देखिए तो कौन सी नंबर अरे किताब का लेसन ही निकाल लो और उसी में रफ कर दो काहे ला खरीदा है वो तो बुक सबके पास है वो खरीदे काहे ला है अगर ये कोई टीचर कह रहा है कि मैथो याद करो तो ठीक है याद करना ठीक हम अगला भी बीच का दूरी कह रहा है ठीक तो सबसे बढ़िया 2 में से 4 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा और 3 में से 1 घटा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 4 8 8 का होता है 2 रूट 2 अब यो समझ में ना आया कि कैसे होता है तो बता देता है रूट 8 बा 8 के गुणनखंड निकलिए लोग तो 2 गुने 2 गुने 2 8 के गुणनखंड ने निकाले आई हेगा निकलिए लोग 4 दूनी 8 2 दूनी 4 जब ले 1 ने आवे तब ले छोड़े के 3 को 2 आगल जोड़ा लागल बहरी आगल जोड़ा ने लागल अंदर आगल हो गए आंसर हाँ सुन में अब तो समझ में जाके सिर पर के भार उतार दो कुछ कम रही दिमाग में ज्यादा हटी बाद में बढ़िया ने मैट्रिक पास होला ओकरा बाद जौन एक्टर मन करे तौन बनत रहिए
ये बन गया ना जी? हाँ सर। किस में पूछा था? क्या रे पागल सर, होश में रहो सर। ये बन गया ना? यस सर। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, बोलिए। बी नंबर यस सर। कह रहा है कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? x का निर्देशांक कहलाता है। अब वही बताइए नो, डिस्कशन में बात किए थे तो कहे थे कि इस प्रकार का सवाल पूछता है, ठीक। अगर जिसमें मान लो कोटि नहीं रहता, यहाँ भुज रहता, तो अब क्या मारते? तो यो मारते वो मारते, दोनों आंसर होगा। x के निर्देशांक को क्या कहते हैं? भुज। हाँ। और y के निर्देशांक को क्या कहते हैं? कोटि। और दोनों दे नहीं सकता। अगर जो x का निर्देशांक नहीं दिया रहता, कोटि दिया रहता, तब क्या कहते हैं? अब भुज दिया रहता तो भुज मारते ना। क्लियर है ना? सस्पिशन दूर कर लेना सब बात। तो नेचुरल प्रोसेस है, पढ़ो भुलाओ, पढ़ो भुलाओ, चलते रहेगा। जब पढ़ेंगे भुलाएंगे नहीं ना, तो बस दिमागे कंफ्यूज हो जाता है। सोचिए, एक बार जो पढ़ लिए भुलाए नहीं तो कोई फेल होगा? कोई फेले नहीं होगा। तो 3 महीना में एग्जाम लेना पड़ता। 3 महीना में सारा किताब के नहीं पढ़ जाएगा, अब भुलाएगा हिले नहीं। साल भर का समय देता है कि 3 बार पढ़ो और 3 बार भुलाओ, चौथा बार आके पेपर दे लो। कहता है कि बिंदु इतना किस चौतात में है? बोलो तो खड़ी होके, क्या क्वेश्चन कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। प्रश्न है, बिंदु -8 किस चतुर्थांश में स्थित है? स्थित है? तो किस चतुर्थांश में होगा बताओ, सोच लो पहले बढ़िया से। गुड, एक समझ में आ गया लग रहा है। किस में होगा जी? द्वितीय चतुर्थांश में। यहाँ दोनों प्लस होगा, कहीं प्लस का चिन्ह नहीं भी देता है, देखे में प्लस के चिन्ह नहीं दिया है। तो अब ढूंढना मत कि सर जी हमारे सिखल रस प्लस के चिन्ह, प्लस का चिन्ह विलुप्त रहता है, ठीक, लेकिन रहता है, ठीक। किसी संख्या के आगे प्लस और किसी संख्या के साथ 1 हमेशा टच में रहता है। जब मन करे तब उस संख्या से 1 कर लो और जब मन करे तब प्लस कर लो। क्लियर है? चलो, तो अब ये हिसाब से देखो, ये माइनस है और ये, तो ये सवाल तो पहला माइनस है, दूसरा, तो इसके हिसाब से हम मार देंगे ना भी कि नहीं? ऊपर था। अच्छा, दोनों तो सेम है और दोनों का आंसर सेम है, तो गलती हो गया है। दुगो तुनी से पूछना चाहिए। चलिए, इसमें उस वहां था y अक्ष, यहाँ है तो x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। देख, वो साल वाला रिपीट हो गया ना, यहाँ भुज दे दिया, कोटि भी दिया, अक्ष भी दिया, आलेख भी दिया। तो यहाँ तो 2 के हमने की जरूरत होगा, कोटि और भुज। तो देख, जब x की बात करेगा तो y के धर, और y के बात कहेगा तो कहना के धर, x के धर। तो अब बताओ कि पहला कोटि या दूसरा भुज की भुज या कोटि होता है? भुज और, तो अब बताओ यहाँ x भुज हो गया, तो कौन धरना है? में आ गया, ठीक। अच्छा, हम लोग एक और कल सवाल आप लोग को बताए थे, जिसमें बोले थे कि कहे कि x अक्ष से समदुरुस्त है तो वो y 0 कर दो, पता था ना। और y से दूरी अगर जब समदुरुस्त है तो x 0 कर दो, बताए थे कल। चलो, इस पर भी सवाल होगा। गोलू बताओ, तेरा नंबर पहले प्रश्न पढ़। बिंदु 1, 5 किस चतुर्थांश में स्थित? हाँ, बताइए किस में है? प्रथम में है। चलिए, ठीक है, क्लियर है। बढ़ जा, बोल चंदन, 14 नंबर सवाल पढ़ ले, पहले प्रश्न पढ़ ले। हाँ, समझ गया। 20 में पूछा है। ऐसा प्रश्न गलती हो जाता है, फेल होना कंफर्म है। फेल होते हैं तो कोई दुख की बात नहीं है। जब ऐसा गलती कीजिएगा एग्जाम में तो स्वाभाविक है फेल होना, और फेल होने के बाद दुखी होने का भी स्वाभाविक जोर नहीं होना। चलिए,
कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाई, समझो सो एक्सिस बा। अब यहाँ खारा होता नहीं, मान लो सो कि खारा हो तो दही ना होई, आई का होगा तो क्या कर रहा है y अक्ष से दाहिने तरफ 5 इकाई, तो 1 2 3 4 5 हो गए। और x अक्ष से एक बिंदु P स्थित है, x अक्ष पर है, किस पर है स्थित है, तो P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो P तो 5 हो गया, हवाई का हो गया, कौन सा होना चाहिए? ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो, कह रहा है कि y अक्ष से 5 इकाई दाई तरफ दूरी पर है, तो 5 इकाई का मतलब कि 1 2 3 4 5वां स्थान पर है। अच्छा, दूसरा तो यहाँ तक ले तो समझ में आ गया। आप कह रहा है कि x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर तो यही पर होगा, तो x अक्ष पर हम तुम लोग को बताए हैं शुरू में y बराबर 0, बताए हैं कि नहीं बताए? यस सर। तो बताइए कि x बराबर 5 तो y बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? अच्छा, यही कह दे, यहाँ कह दे ay कह के ना x कह दे, x ना कह यहाँ 5 ना कह के -5 कर दे। तो कहे कि x अक्ष से 5 -5 इकाई दाई तरफ हटाओ, नीचे की तरफ कर दो, नीचे ही ना जाएगा माइनस, तो x अक्ष से -5 इकाई दूरी पर, तो यहाँ आएगा। अब पूछ देगा कि इसका ये बिंदु है तो इसका नियामक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? नियामक। तो x वाला यहाँ तो 0 हो जाएगा, x वाला क्या हो जाएगा 0, और y वाला क्या हो जाएगा -। ठीक, अच्छा एक ही बात समझो ना, अब वही समझ में नहीं आया तो हम फिर समझा देते हैं। तो मान लीजिए ग्राफ है, x डैश y डैश 0, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। बीच में खड़ा होते हैं तो कभी भी सामने होगा तो राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है? अभी इस हिसाब से कहें कि बताइए, अब मान ले सजा दीजिए 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब कोई कहे कि बताओ कि 0 4 कहाँ होगा? 4 पे होगा। तो 0 4 हमारा क्या होगा? यहाँ होगा। गलती जवाब है, y पर होगा, क्योंकि y क्या कहे हैं कि y पर x हमेशा 0 होता है, x पर y हमेशा 0 होता है। अच्छा, यही कह देते 4 0, तो ये कहाँ होता? तो ये होता, तो ये मान लीजिए p है और ये मान लीजिए q है, तो ये p हो जाता कि q होता? ये q होता 4 0, आई हो जाता q। अच्छा, यही कह दे -2 -3 कहाँ बैठेगा? तो -2 x वाला यहाँ देखेंगे और y वाला यहाँ देखेंगे, यहाँ बैठ गया -2, और हमेशा x वाला पहले तो x वाला बढ़ेंगे ना, y वाला होगा तो y वाला सीढ़ी बढ़ेंगे, और x वाला 0 कर दे तो कौन सीढ़ी पर चढ़िएगा? y वाला पर चढ़िएगा ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ दे दे, कोई y बिंदु दे दे या a बिंदु दे, ये कह दे 0 और 5 या -5, तो कामना सीढ़ी पर उतरिएगा? बोलिए, x तो 0 है तो y वाला पर चढ़िएगा ना, तो y वाला पर चढ़िए तो उतरना है, तो यहाँ हो जाएगा। ये बात तो वहां बता रहा है। देखे, दोनों अंक देता है ना तो बड़ी जल्दी अंक ले लेते हैं। आप लोग जब ये सवाल बनाने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग ग्राफियल हल कैसे किए थे? ग्राफियल में तो दोनों ही बिंदु लेना था। सवाल हल करते थे तो एक्स वाई का 2 को मान लीजिए मान आया, एगो एक्स वाई का आया 3 4, एगो आया 2 6, तो 2 6 आया तो आप लोग क्या करते थे? मान लेते थे ना जी। तो मान लेते थे तो 3 4, तो 3 4 लेते थे तो पहला 3 और दूसरा 4, तो कहीं यहाँ आया, और दूसरा हुआ 2 6, तो एक्स वाला 2 और वाई वाला 6, तो यहाँ आया 2 6, और तभी ना ग्राफ खींचे होंगे मिला के। तो कैसे बिंदु लेते थे? वही तो सेम लाइक बिंदु यहाँ लेना। क्लियर है? तो सस्पिशन जो भी होगा
आप लोग पूछिएगा। और उसे तो हम सवाल पूछ रहे हैं तो सस्पिशन क्लियर हुई जा रहा है। चिंता के कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ समझा दे रहे हैं, फिर जाके यूट्यूब पर इस क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, पूर्ण में दूर जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि हम कहीं क्लास ऑफलाइन दूसरा जगह पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन दूसरा जगह पढ़ रहे हैं, तो वहां दिक्कत होता है समझने में कि एक टीचर का भाषा दूसरा है, एक टीचर का भाषा दूसरा है। यहाँ तो रिपीट हो जा रहा है, यहाँ जो पढ़ रहे हैं वही आपको यूट्यूब पर सेम भाषा रहेगा, सेम जो बात यहाँ चल रहा है वही रहेगा, तो वहां तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी समझ में आ गया ना जी, क्या था 50। अच्छा, अगला सवाल कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात कीजिए। तो बहुत ऐसा सवाल बन गया, अब आगे बढ़ा जाए ना। दो बिंदुओं के बीच का दूरी अब पता चल गया। चलिए, ऐसा सवाल पूछे ऑब्जेक्टिव में तो हम तो सबसे पहले कहेंगे कि छोड़ के निकल लिया लोग, उससे कोनो दिक्कत नहीं, लेकिन हम बता देते। काहे बोले हैं, समझ में आया है कि नहीं आया है? टाइम इज मनी, Yes, sir. समय सब चीज है। देखो, बनाने के लिए भी बन जाएगा। मान लीजिए त्रिभुज है, त्रिभुज के 3 निर्देशांक है, ए, बी और सी, तो इतने है, दिखाई सबको दे रहा है ना। इसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन सा त्रिभुज है। तो समद्विबाहु कब होगा? जब दो भुजा बराबर हो। अच्छा, समबाहु कब होगा? जब तीनों भुजा बराबर। अब विषम बाहु कब होगा? अच्छा, समकोण त्रिभुज नहीं है। अगर जो देखा जाए तो समकोण त्रिभुज अगर जो नहीं होगा तो पहले ये देख लेते हैं, बाद में चौथा देखेंगे। तो बीच का दूरी ज्ञात करेंगे तो सीधा देखिए, अब ये दोनों का बीच का दूरी ज्ञात, रूट अंडर 0 में से -5 घटाइएगा तो +5 हो गया। अच्छा, प्लस 6 में से 3 घटा दीजिए तो ई कितना हो जाएगा? 50। 6 में से 3 घटाएगा तो 3 तरीके 25 और 9 कितना हो जाएगा? 34। अच्छा, ये दोनों के बीच का ज्ञात कीजिए, -5 और -3 का होल स्क्वायर पहला के अनुसार, और 3 -1 का, अभी तो दोनों जुड़ जाएगा। 5 और 3 8 28, 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी की 64 में 4 जोड़ देंगे, हो गया। अच्छा, अब ये ज्ञात कीजिए, 3 में से 0 घटाइएगा तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 6 में से 1 घटा दीजिए, 3 तरीकी 6 में से 1 घटाइएगा 50, 25 9 34। 2 को भुजा तो मिल गए, तो जो 2 भुजा मिल जाए तो दोनों क्या है? अब ज्यादा इसमें नहीं ना कर रहा है कि समकोण समद्विबाहु है, ये सब नहीं ना पूछ रहा है, तो बस मार देंगे समद्विबाहु, आ गया। जिसकी 2 भुजा बराबर है उसे क्या कहेंगे? किसी को दिक्कत नहीं ना? तो इसका क्या आंसर होगा? ए नंबर। उसी प्रकार ये सवाल है, तो 4 को भुजा दिया है तो बीच का चार्ट ज्ञात करेंगे, सबके बीच का दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यही चलते हैं, पहले ए बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? ए बी ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूला यही लगाएंगे ना, 0 का। 0 में से 3 प्लस 2 में से 1, तो ये होगा -3, ये होगा -3, 3 तरीके 9 9। अब बीसी ज्ञात कीजिए, बीसी ज्ञात करेंगे तो अगला में से चलते हैं, 3 घटाओ 0 प्लस 1 घटाओ 4, 3 में से तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 तरीके 9 9। अच्छा, अब ज्ञात करेंगे सी डी ज्ञात करेंगे तो अभी 0 में से 3 घटाएंगे तो 3 तरीके। अच्छा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 तरीके 9 9 18। अच्छा, अगला चलते हैं एडी चलेंगे तो 0 में से 3 घटाएंगे, 3 तरीके 9, और -2 है तो प्लस हो जाएगा, तो -3 तरीके 9 9। तो चारों भुजा बराबर है, तो लबलबा के मत वर्ग मार दिया लोग,
मैं लिख ला हूँ बस समांतर चतुर्भुज या सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता। अब तिरछा तिरछी चलो। अब एक बार AC ज्ञात करो, एक बार BD ज्ञात करो, बराबर आ जाई तो वर्ग हो, या नहीं आई तो सम चतुर्भुज। ठीक, तो A और C ज्ञात कर बोलो। AC ज्ञात कर बोलो तो 0 में से 0 तो 0 हो जाई, आ 2 में से 4 घटेबो तो वह माइनस माइनस 6 6 6 36 होगा। रूट से निकालने के झंझट मत करो। अब एगो का ज्ञात करबो BD। BD ज्ञात करो। BD ज्ञात करबो लोग तो बताओ BD 3 माइनस प्लस 3 3 6। अच्छा, यहाँ 1 यहाँ 1 घट के 0 6 6, यानी इहो बराबर हो गए तो वर्ग हो गए। ऐसा सब्जेक्टिव में बानू 7.1 एक्सरसाइज में सब्जेक्टिव में बा, पता करके बतावे बा। तो ऐसा ही बनावे के बा। पहले चारों भुजा ज्ञात कर लेम, चारों भुजा बराबर आ जाई तो विकर्ण ज्ञात करम, विकर्ण ज्ञात करम और विकर्णों बराबर आ जाई तो का हो जाई वर्ग। और जब विकर्ण एगो बड़ा एगो छोटा है तो का हो जाई सम चतुर्भुज। अच्छा, दो भुजा बराबर है, दो को भुजा बराबर है तो का हो जाई आय। कोई दिक्कत ननु केकरा नहीं लगाता हो सुबह सुबह। चलिए ऐसा ही दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। यो सवाल हम बताएं। देखो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सेम होता है। बुला के सबके सामने, समझ रहे हैं ना। तो YouTube पर जबले वीडियो रहेगा ना तबले आपका चरित्र चित्रण का गाथा होता रहेगा। ठीक, वो हम डिलीट मारेंगे तभी डिलीट मारेगा ना जी। तो समझिए, शांति से सुनो, शांति से पढ़ो। हम जानते हैं कि जहाँ 40-50 गो लड़का पढ़ता हूँ मैं 10 गो नहीं पढ़ने वाला है। ठीक, और दोनों नहीं पढ़ने वाला एक जगह बैठा है। अब कह रहा है एक्स अक्ष पर बिंदु जो, अब मान लीजिए कि आपके पास एक एक्स अक्ष है। हाँ, एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना से समान दूरी पर है। नहीं, एक्स अक्ष पर एक बिंदु है, मान लो कि ये बिंदु बा, एकरा से दोनों बिंदु का छी पर बा समान समान दूरी पर बा। तो ये होई तो कहाँ हो जाइए ना हो जाइए हो। ठीक, एगो होई 5 0 पर, यानी मान लो कि है P बिंदु होगा, एगो 1 0 यहाँ होगा -1 और 0, यहाँ होगा 5 और ए होगा और बी होगा। हेनाऊ से दूरी सेम बा, हेनाऊ से दूरी समझ गलो। तो जब भी एक्स अक्ष पे बात करी तो एक्स अक्ष रह जाई और वाई अक्ष का हो जाई 0। हे बिंदु से हइयो दूरी सेम बा, ये बिंदु से हइयो दूरी सेम बा। ठीक, समझाता नो। तो एकरे के मान लिया कि हॉल जब बनाइयो लोग, सब्जेक्टिव बनाइयो लोग, तो लिखियो लोग कि माना कि P बिंदु, P क्या है एक्स और 0 से ए कितना है -1 और 0, और बी कितना है 5 0 क्या है जी से समान दूरी पर है, समान दूरी पर। समदुरुस्त हो या समान दूरी पर कहो, बात सेम है। ठीक, अब समदुरुस्त है तो इसका हल करेंगे तो अब बताइए कि दोनों के बीच का दूरी समान है, तो दोनों के बीच का दूरी, इसलिए एपी जितना होगा उतना ही तुम्हारा बीपी होगा। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, जितना एपी होगा उतना ही क्या होगा बीपी होगा। क्लियर है। तो मान लीजिए कि एपी और बीपी दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर भी करेंगे तो दोनों ही सेम होगा। स्क्वायर करेंगे तो दोनों का रूट हट जाएगा। अब दोनों से दूरी ज्ञात करो, तो अब एक बार ज्ञात करोगे तो एक्स माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और वाई वाई दोनों क्या हो गया 0। अच्छा, दूसरा बी से ज्ञात करेंगे तो एक्स -5 और वाई क्या हो जाएगा 0 घटा 0, 0 वाला खरानी खत्म। अब यहाँ a प्लस, अब आपके पास हो गया x + 1 द होल स्क्वायर, यहाँ x -5 द होल स्क्वायर। दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर भी हटा दो, स्क्वायर से स्क्वायर घरे जाए, x + 1 हो गया और x -5। अरे काम गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ तो x से खत्म हो जा रहा है।
अच्छा फॉर्मूला पर लेके चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होगा। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 एक्स, और ये कितना हो जाएगा 50। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जगह नहीं है, 2x एन से माइनस आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10x, आई कितना है 25, आई एन से आ जाएगा तो 1, प्लस है तो माइनस, आई माइनस है तो आई 10 है 2, अब 25 में से 1 गया 4 24, अब 12 दूनी x बराबर, अच्छा तो x और y के निर्देशांक लिखेंगे तो 2 और देखो तो 2 और 0 बी नंबर। तो क्वेश्चन तो आप लोग के पास सही होगा, इसका हल उतार लेते तो बहुत ज्यादा अच्छा। आखिर घरे उतार लीजिएगा, यूट्यूब पर तो रबे करके उतार लीजिएगा, समझा रहा है। तो ये देखिए, ये 2 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है आपके लेसन में भी है, लेसन में है इसलिए दिखा भी देते हैं। बारिश आ गया क्या जी? देखिए सवाल है ना, तो मान लीजिए डाटा यहाँ अलग है, सवाल सेम है, भाषा सेम है, अंक अलग है, तो अभी बता दिए तो इस पर तो ये भी बन जाएगा। अच्छा जब x वाला लिए तो x लेना पड़ा y 0, और y अक्ष पर लेना होगा तो क्या करेंगे, x 0 y रह जाएगा, यानी अब यहाँ 0 y इससे बन जाएगा। अरे बारिश आ रहा है तो घबराइए मत, एक बड़ी भाग की चीज है कि बारिश आ रहा है, नहीं तो गर्मी में मर रहा है लोग तो अच्छा लग रहा है नहीं ना। अच्छा देखो कितना बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना के मिलने वाली रेखा, मत बिंदु पूछ रहा है ना, तो मत बिंदु पूछ रहा है तो 3 में से 3 घटाएगा 0 हो जाएगा, तो 0/2 करेंगे तो 0 होगा, तो 2 को कंडीशन 0 है, एगो यहाँ एगो, अब दूसरा लेंगे 4 8 12 12/2 6, यही आंसर होगा डी। हाल समझ में हो। अरे देखो मध्य बिंदु जब भी पूछे ना तो पहला के पहला आ दूसरा के दूसरा से जोड़ के 2 से भाग कर दिया, लेकिन यहाँ जोड़बा तो -3 बा प्लस 3 बा तो 0 हो जाये, आ 0/2 कितना हो जाये 0, आ यहाँ 4 8 जोड़ देबा 12 12/2 करबो, जब ले लिखो नहीं तले ढेर लगे के समझ में नहीं आवेला, 3 - 3/0, आ एगो करबो 4 + 8/2 हो गए, 3 में से 3 गए, 8 4 12/6 दूनी 2 0 0, कोनो दिक्कत नहीं नु, अब तो समझ गए लोग। अच्छा इसका कौन आंसर आया था जी, हो गया। अब 20 तक डिस्कशन करके छोड़ दिया जाए है? अच्छा बताइए 20 का कितना आया है 06। अच्छा 21 के जाते जाते बता दीजिए लोग, भुज पूछ रहा है तो इसमें भुज कौन सा होगा 6 नंबर, तो यही हो गया ये नंबर, सारा हो गया आंसर। अरे भाई छुट्टी थोड़ी किए हैं कि बैग सरिया लिए आप लोग, वाह। अच्छा एक और आसान है, निम्न में से मूल बिंदु का नियामक कौन होगा जी 0 0, देख यो पूछा है 20 22 में, यो पूछा है 20 22 में। अच्छा अगला कह रहा है 23 तक प्रश्न है सर, x बराबर -5 का लेख कैसी होगी, तो y अक्ष से समानांतर होगा, x बराबर आए तो सीधा y पर आओ, और y बराबर आए तो किस पर आओ, किसी को दिक्कत, तो क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है, और सब्सक्राइब दोस्तों से भी कराना है, ठीक। एक स्टूडेंट अगर जब 3 दोस्त से सब्सक्राइब कराता है तो 1200, 40 गोरा है तो 1200 ना हो जाएगा, लाता है 40,000 का लगता है सबका, चले